गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पर्यावरण की किताब आसपास से एक पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है पहाड़ों से समुंदर तक। तो चलिए पहाड़ों से समुंदर तक का सफ़र तय करते हैं और जानते हैं क्या क्या होता है पहाड़ों से समुंदर तक की सफ़र में, क्या क्या मिलता है। तो चलिए, हमने फ्रंट पे एक पोस्टर लगा रखा है जिसमें पहाड़ों से जो नदी निकल रही है वो सीधा कहाँ कहाँ किस किस से मिलती हुई और लास्ट में कहाँ मिल जाती है ना। तो देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो पढ़ लेते हैं इसके साथ। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर, ये सारी चीज़ें हैं। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। यह काम आज हम करेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो हम जानते हैं कि जैसे ही नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी बिल्कुल निर्मल और शुद्ध होता है, बहुत ही स्वच्छ और साफ़ होता है। उसे हम पीने के लिए बहुत अच्छे से यूज करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ों से नीचे आता जाता है, पहाड़ों पर क्या होती है, बर्फ़ होती है ना। बर्फ़ जैसे ही गर्मी से पिघलती है तो वो पानी का रूप ले लेती है और नदी बन जाती है। तो वो नदी जब निकलती है, पानी जो निकलता है वो एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे रास्तों में कुछ दूर तक तो वो अच्छे से चलती रहती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। पेड़ पौधे पहाड़ होते हैं, उनको सींचती हुई आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसे गांव मिलते हैं, लोग मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताएं उस पानी से पूरी करते हैं। और जब वो आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं और उनकी जो गंदगी होती है वो भी पानी में अधिकतर बहा देते हैं। जैसे जैसे कि घर का कचरा, घर से निकला हुआ गंदा पानी, कपड़े धोने का पानी, है ना, लेट्रिन शौचालय जाते हैं वो पानी। और अधिकतर लोग नदी के किनारे शौचालय भी जाते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि यह करना सही है। फिर वहाँ पे क्या है, वो दूषित हो जाती है। फिर जैसे जैसे फिर पानी आगे बढ़ता है, नदी आगे बढ़ती है, उसे फैक्ट्रियाँ मिलती हैं बहुत सारी। तो जो फैक्ट्रियों में पानी का अधिकतर हम लोगों ने देखा है, फैक्ट्रियाँ वहीं बनाई जाती हैं जहाँ पर नदियाँ होती हैं। तो नदियों के उससे निकलने वाला कचरा किस में जाता है, नदी में जाता है और नदियाँ और ज़्यादा दूषित हो जाती हैं। उसमें जितना भी गंदगी होती है, जितनी भी यूज होता है पानी, वो वापस नदी में ही मिला दिया जाता है। तो वो कैसा हो जाता है, बहुत विषैला पानी हो जाता है। और लास्ट में जाकर वो पानी कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है ना। तो समुद्र में क्या है, जब वो पानी मिलता है विषैला पानी, तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मारे जाते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, जितने भी जल में रहने वाले जंतु होते हैं, वो क्या है, उस पानी को पी के मर जाते हैं, है ना। और मरते नहीं हैं, लेकिन वो उसमें से खाते पीते हैं, अपना भोजन लेते हैं उसी पानी से। तो उन मछलियों को हम लोग खाते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं सिर्फ इसी के कारण। तो देखा बच्चों, हमारे कारण कितने सारे चीज़ों को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा पानी के माध्यम से। और वही पानी जब हम यूज करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे कि कैसे पानी गंदा होता है और उससे हमारे लिए क्या नुकसान होते हैं, है ना। तो चलिए, पानी गंदा कैसे हो जाता है, तुमने चित्र में देखा था और हमने एक सोचा भी था, कल्पना भी की थी कि पानी कैसे गंदा हो जाता है ना। जहाँ जहाँ से नदी बहती गई, वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांवों और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरीके से उपयोग किया। जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा, वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाब और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है, किसी नदी का तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र के नदी के साथ हुआ? बिल्कुल।
जहाँ कहीं भी नदी तालाब पोखर होती हैं उसका पानी भी ऐसे ही दूषित हो जाता है, और वो भी हमारी वजह से। तो आप लोगों ने देखा कैसे किया जाता है, कारक करके देखें। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी: नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें अलग अलग लगभग 1 चम्मच, 5 या 6 गिलास बोतलें। अब तुम्हें क्या करना है, सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे खाने का सोडा। हर चीज़ को अपनी पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका को भरो। तो बच्चों देखा, पानी जो होता है उसे हम कैसे गंदा कर देते हैं और उसके प्रयोग से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, आपको समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में बताएं कि पानी को हमें स्वच्छ कैसे रखना है, रीयूज कैसे कर सकते हैं, क्या हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए या नहीं, और हम पानी को गंदा कैसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि बिना पानी के जीवन असंभव है, लेकिन जितना भी पानी का प्रयोग करें वह सही से करें, कम करें, जितना आवश्यक हो उतना ही करें। और कहीं भी कुछ भी पानी का बहाव बेकार में हो रहा है वहाँ पर रोकथाम की जाए, पानी को गंदा ना किया जाए। तो आप इस बात से अवेयर हुए तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।